गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास में ऑनलाइन क्लास एशियन स्कूल में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। तो साइंस में हमारा कौन सा अध्याय चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है बच्चों? हमारा पार्ट कौन सा चल रहा है? 13 पार्ट चल रहा है, ध्वनि, है ना। 13वां पार्ट चल रहा है ध्वनि। तो हमने इसके पहले ध्वनि पढ़ी है ना, ध्वनि क्या होती है ना, ध्वनि के कारण क्या क्या होता है ना, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ध्वनि मतलब कितने प्रकार की होती है ध्वनियाँ, है ना। तो एक पहली ध्वनि है, मतलब ध्वनि दो होती है, अश्रव और श्रव ध्वनि। अश्रव और श्रव ध्वनि, जिसे हम अपश्रव और पराश्रव ध्वनि कहते हैं। तो क्या है बच्चों, पहला कौन सा है? अपश्रव ध्वनि, है ना। कौन सी है? मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का मैंने बताया था ना, किसके द्वारा शो करते हैं? हर्ट्ज के द्वारा शो करते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति की ध्वनि को हम क्या कहते हैं? अपश्रव ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने को मालूम कि ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है ना बच्चों। ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है आपको मालूम, हम पढ़ चुके हैं। ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, है ना। इसके पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब क्या है, ध्वनि के लिए किसी भी कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है, यह हम देख चुके हैं। अब क्या है कि 20 कंपन, है ना, 20 हर्ट्ज से 20 कंपन वाली जो प्रति सेकंड की ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो ये ध्वनियाँ क्या है? ये ध्वनि क्या है? मानव सुन नहीं पाता ना। ये ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको मानव सुन नहीं पाता है ना। तो क्या है, जो मानव नहीं सुन सकता है तो मानव के कान द्वारा ये संसूचित नहीं होती, मतलब मानव के द्वारा इसमें ये सुन नहीं सकता और उनके मस्तिष्क में इसकी वो पहुंचती नहीं है, तो जिससे क्या रहा, मानव ये ध्वनि सुन नहीं सकता। तो अब अपश्रव ध्वनि क्या है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव ध्वनि कहते हैं। दूसरा क्या है? पराश्रव या कौन सी ध्वनि? श्रव ध्वनि। पराश्रव या श्रव ध्वनि। अब क्या है कि जब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि जो कंपन होता है वो मनुष्य सुन नहीं सकता, तो क्या होता है कि ऐसी ध्वनियाँ जो ये क्या कहलाती है? अपश्रव कहलाती हैं। और 20 हर्ट्ज से अधिक, है ना, मतलब 20 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं कि जो 20,000 ना, जो 20 से कम रहती है, जैसे कि उसको मनुष्य सुन सकता है। ऐसी ध्वनियों को क्या करता है? मनुष्य सुन सकता है। तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड, 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक ध्वनियों को भी मानव कान द्वारा संचुतित होती है, मतलब 20,000 से हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनियाँ भी मानव सुन सकता है। तो अरे मानव के कर्ण की आवृत्ति का क्या परास, इसको क्या कहेंगे? हम परास कहेंगे। तो ये क्या है? पराश्रव ध्वनि कहती है कि 2000 हर्ट्ज से अधिक, क्या है? 2000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या हम क्या कहते हैं? पराश्रव ध्वनि कहते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से अधिक और 2000 से हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनियाँ उसको क्या करते हैं? मानव सुन सकता है। अब क्या है? श्रव्यता परास। श्रव्यता परास क्या है? मनुष्य 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की, मतलब 20 हर्ट्ज से और अधिक और 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति वाली ध्वनि रहती है वो क्या करते हैं? मनुष्य सुन सकता है। तो आवृत्ति के इस परास को, आवृत्ति के इस परास को क्या कहते हैं? श्रव्यता परास कहते हैं। समझ में आ गया? 20 हर्ट्ज से अधिक वाली और 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली जो ध्वनि रहती है जो मनुष्य सुन सकता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्यता परास कहते हैं। तो मनुष्य का श्रव्यता परास कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो परास है वो मनुष्य का श्रव्यता परास है। अब बच्चों ये क्या है? इसके बाद हम देखते हैं कि शोर और संगीत। शोर और संगीत, तो मतलब सुनने से ही आपको पता चलता है कि शोर क्या होता है और संगीत क्या होता है। जब बहुत ऐसी आवाज़ होती है ना, जो हमें अच्छी नहीं लगती है ना, जो आवाज़ हमको अच्छी नहीं लगती वो क्या कहलाती है? शोर कहलाती है ना। तो शोर क्या होता है? अपने चारों ओर आपने विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनी होगी
क्या है, अपने चारों ओर आपने विभिन्न प्रकार की आवाज़ सुने। तो कुछ आवाज़ हमें सुनने में मतलब अच्छी लगती हैं और कुछ आवाज़ हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। तो मान लो कि आस पड़ोस में, मतलब जैसे आस पड़ोस में कोई आपका काम चल रहा मकान का, है ना, तो वहाँ से आवाज़ आ रही, तो वो आवाज़ सुनने को आपको अच्छी नहीं लगती है। आपके मतलब जैसे बसों की आवाज़ है ना, ट्रक की आवाज़ है, तो ये आवाज़ आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती है। तो क्या है, ध्वनि प्रदूषण का कुछ स्रोत कितने हैं, जैसे हम कौन कौन से, पहले निर्माण स्थल पर आने वाली ध्वनियाँ, है ना, दूसरा आपको बसों और ट्रकों से उत्पन्न ध्वनियाँ, उसके बाद आपका लाउड स्पीकर की ध्वनियाँ, है ना, और आपका कारखानों में मशीनों की चलने से जो उत्पन्न ध्वनि होती है ना, वो क्या कहलाती हैं, वो हमको सुगंध अच्छी नहीं लगती। तो ये क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। ये क्या कहलाती हैं, शोर कहलाती है। तो शोर क्या है, शोर अनियमित कंपनों से उत्पन्न ध्वनि, अनियमित कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो क्या कहलाती है, शोर कहलाती है ना। अनियमित कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो क्या कहलाती है, शोर कहलाती है ना। कई बार हम बोलते हैं कोई भी आवाज़ आती तो हम कान बंद कर लेते, कैसी आवाज़ आ रही है एकदम से, है ना। तो क्या है, जो ध्वनि हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती है ना, जिसकी प्रबलता ज़्यादा रहती है, वो क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। दूसरा क्या है, सुस्वर ध्वनि। दूसरी कौन सी है, सुस्वर ध्वनि। अब सुस्वर ध्वनि क्या है, जो सुनने में हमें अच्छी लगती है ना, जो हमें सुनने में बहुत मधुर लगती है ना, अच्छी लगती है, वो कहलाती है सुस्वर। जैसे वाद्य यंत्र है, जैसे आप सितार हो गया, आपका हारमोनियम हो गया है ना, और बाकी गिटार वगैरह है, जिसकी आवाज़ हमको सुनने में बहुत अच्छी लगती है ना, तो मधुर रहती है, धीरे धीरे मतलब सुनने में बहुत हमको अच्छा भी लगता है कि कितनी अच्छी इसकी आवाज़ आ रही। बांसुरी हो गई, है ना, तो ये क्या कहलाती है, सब सुस्वर ध्वनि। जो ध्वनि हमें सुनने में अच्छी लगती है, वो क्या कहलाती है, सुस्वर ध्वनि। तो सुस्वर ध्वनि क्या है, ऐसी ध्वनि जो नियमित कंपनों से उत्पन्न होती है ना, और सुनने में अच्छी और मधुर लगती है, वो क्या कहलाती है, सुस्वर ध्वनि। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि श्रव्य ध्वनि कौन सी है, अश्रव्य ध्वनि कौन सी है, शोर क्या है और संगीत क्या है, ये समझ में आ गया बच्चों आपको। अब हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, क्या देखते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण। आपने पढ़ा होगा, इसके पहले वायु प्रदूषण पढ़ा होगा ना। वायु प्रदूषण क्या होता है, वो आपको मालूम है। वायु प्रदूषण क्या होता है, जो मतलब जो वायु में अवांछित कण, है ना, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है, वो वायु प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण भी होता है ना। तो ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है, कि जिस प्रकार ध्वनि प्रदूषण वाहनों की ध्वनियाँ, है ना, वाहनों की जो ध्वनियाँ हैं, पटाखों से फूटने की ध्वनियाँ जो होती हैं, है ना, और उसके बाद आपकी हो गए कारखानों में मशीनों से चलने वाली जो ध्वनियाँ रहती हैं, और लाउड स्पीकर से बहुत तेज़ जो ध्वनि रहती है, तो ये क्या करती हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाती। तेज़ गति से चलते हुए आपके जो कूलर रहते हैं ना, उसमें से जो आवाज़ आती है, तो वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण। तो इन ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं ना। ध्वनि प्रदूषण है कौन कौन सा, ये देख लिया। अब ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, तो ध्वनि प्रदूषण से कौन सी हानियाँ होती हैं, है ना। तो ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी कई हानियाँ होती हैं, है ना। मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी कई हानियाँ होती है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, हाँ, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उसी प्रकार नींद नहीं आती है ना, जब बहुत शोर होता है, ध्वनि होती है, तो नींद नहीं आती है, अनिद्रा हो जाती है, चिंता होने लगती है। तो इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि ध्वनि प्रदूषण मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में यदि कोई सुनता है, तो मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण से ये हानियाँ है। अब हमको क्या करना है कि ध्वनि उत्पन्न करने का क्या है कि इसके लिए कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जैसे ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो मतलब जो ये ध्वनियाँ तेज होती है, मतलब मशीनें कारखाने वगैरह रहते हैं, जो उसको आवासीय निवास से, हमारे निवास से दूर होना चाहिए, जिससे वहाँ की जो मशीनें चलेंगी कारखानों से, उनकी जो आवाज़ है मनुष्य तक नहीं पहुँच पाती हैं। अब क्या है, उसके बाद क्या है कि ध्वनि मतलब कोई भी हम जैसे टेलीविज़न चला रहे हैं, लाउड स्पीकर वगैरह चला रहे हैं, तो उसकी आवाज़ को हमको कम रखना चाहिए। जो उसकी ध्वनि की प्रबलता रहती है उसको हमको कम
करना चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने ध्वनि के लेसन आज हमारा समाप्त हो गया है। इस लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आपको मालूम होगा इस लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा कि ध्वनि क्या है। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु के द्वारा उत्पन्न होती है ना। मानव वाक तंत्रों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना, वो पढ़ा आपने, वाक यंत्र के द्वारा करते हैं, तंतु के द्वारा। ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है ना। ध्वनि में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता रहती है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में ध्वनि संचरित होती है। फिर हमने पढ़ा कि प्रति सेकंड होने वाले दोलन या कंपनों की संख्या क्या कहलाती है। दोलन की संख्या क्या कहलाती है, जो उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति या और कहते हैं। उसके बाद आवृत्ति को हम किससे शो करते हैं, हर्ट्ज से शो करते हैं। उसके बाद आज हमने देखा कि क्या है, श्रव्य ध्वनि कौन सी है, अपश्रव्य ध्वनि कौन सी है, शोर क्या है ना, शोर क्या कहलाता है, और सुस्वर ध्वनि क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण क्या है ना, ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो बच्चों, आपने ये सब आज पढ़ लिया है। ये लेसन हमारा यहाँ पे आज समाप्त होता है। इस लेसन के जितने ये नोट्स हैं उसको आपको आपकी कॉपी में नोट करना है, ठीक है बच्चों। और नोट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी चेक करवानी है। आया बच्चों समझ में आपको, है ना। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे।